बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो कि हमारे इमाम हैं, उनका एक पड़ोसी था जो कि हर दिन शराब पी के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर के पास शोर मचाता था और इमाम साहब को परेशान करता था। ये देखकर वक्त की हुकूमत ने उसको उठाया और जेल में डाल दिया। दूसरे दिन जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देखा कि वो आदमी शोर नहीं कर रहा है, वो कहाँ गया। चुनाचे इमाम साहब ने मालूम किया कि वो शराबी कहाँ गया जो कि शोर मचाया करता था। तो मालूम करने पर उनको बताया गया कि उसको तो पुलिस उठा के ले गई है आपकी ही वजह से, क्योंकि वो आपको शोर करके तंग करता था। चुनाचे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह जेल पहुँचे और इंतज़ामिया से कहा कि आप इस बंदे को छोड़ दें। उन्होंने कहा, हज़रत, हमने आप ही की वजह से इसको गिरफ़्तार किया है, क्योंकि आपको परेशान किया करता था शोर वगैरह करके। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि नहीं, आपने अगर इसको मेरी वजह से कैद किया है तो आप मेरी वजह से इसको छोड़ भी दें। उसको रिहा करवा के वापस लाए। वो आदमी जो था वो अक्सर शिकायत किया करता था कि देखो, मैं अच्छा इंसान हूँ लेकिन लोग मेरी कदर नहीं करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उनसे कहा कि बताओ भाई, मैंने आपकी कदर की या नहीं की। तो वो शराबी शख्स इतना मुतासिर हुआ कि उसने तौबा की और आइंदा ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारी। इसीलिए कभी कभी जो बड़े बड़े बयानात से काम नहीं होते हैं, वो आपके एक अच्छे अखलाक से हो जाते हैं, वो आपकी एक अच्छी अदा से हो जाते हैं, वो आपके एक अच्छे रवैये से हो जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करें, नरमी के साथ हर किसी के साथ बर्ताव करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया में भी अजर देंगे और आखिरत में भी अजर देंगे।